नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेहत की। सेहत की भी कुछ बात कर लिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता सब कुछ होता है, हम सब कुछ अच्छा खाते पीते हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, जिसकी वजह से हमारी सेहत ठीक नहीं रहती या हमारी सेहत खराब रहती है। तो अभी अभी मैंने योगा की क्लास ली थी, अभी हम योगा करके आ रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो रोज क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि वो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है बहुत अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, महंगे महंगे फ्रूट्स खाते हैं, खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं, बाहर का भी खाना नहीं खाते, फिर भी उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती जितना वो अच्छा खाना खाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो आप चाहे जितना भी अच्छा खा लीजिए, चाहे जितनी भी महंगी चीजें खा लीजिए, चाहे जितनी भी हेल्दी चीजें खा लीजिए, लेकिन अगर उसका टाइमिंग सही नहीं है, आप जो खाना खाते हैं अगर उसका टाइमिंग सही नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी हेल्दी चीजें खा लें, बिल्कुल आपके शरीर को वो फायदा नहीं करेगा। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डेली यूज में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हम गलत कर रहे हैं या फिर वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो सबसे पहला काम है, जब हम सुबह उठते हैं तो अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब तो गर्मी आ गई, तो अब हमें ठंडा पानी मतलब प्लेन पानी, प्लेन वाटर पीना चाहिए। अब पानी गर्म करने, सुबह सुबह गर्म करके पीने का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जो सुबह का जो पहला पानी आप पीते हैं 1 से 1.5 लीटर, उसको जरूर 1 लीटर तो पीना ही चाहिए, और उसको जरूर गर्म करना है, हल्का सा लिक्वार्म करना है, हल्का गुनगुना करके जरूर पीजिए, चाहे जितनी भी गर्मी हो। पेट की सफाई के लिए गर्म पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना वेट लॉस भी करना चाहते हैं, साथ साथ में आपको ये लगता है कि मुझे अपने वेट लॉस पे काम करना है, अपने वजन को घटाना है, तब तो गर्म पानी का सेवन आप दिन में 3 से 4 बार करें, और कभी कभी प्यास बुझाने के लिए आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, चिल वाटर बिल्कुल ना पिएं। ये शरीर में जो खून का दौरा होता है, जो खून का आवागमन होता है, ब्लड का जो आवागमन होता है, ब्लड फ्लो होता है, जो उसको रोक देता है, काफी बाधित करता है, उसकी फ्लो में प्रॉब्लम आ जाती है जब हम ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं। तो अगर आपकी एज दिन पर दिन, आप बढ़ती हुई एज के साथ ठंडा पानी पीते ही जाते हैं, तो आपकी सेहत खराब होगी ही होगी, चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन कर लें, कितना भी सात्विक भोजन कर लें, या कितने भी फल खा लें। अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी सेहत खराब होनी ही होनी है। तो पहला पॉइंट ये है कि गर्मी में भी आपको बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत बार ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। बच्चे हैं, मन नहीं मानता है तो 1-2 बार पी लें, लेकिन ज्यादातर गर्म पानी ही पीना चाहिए। दूसरी बात क्या है, सुबह उठते ही मैंने ये बोला है कि गर्म पानी पीना है, जो कि मैंने अपने अनुभव में देखा है, क्योंकि हम लोग ये सब रोज करते हैं। मेरी खुद की भी इतनी एज हो गई है, अगर मैं किसी दिन लापरवाही कर लेती हूँ तो पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। एक तो हैबिट भी ऐसी हो गई है गर्म पानी पीने की। दूसरी ये बात है कि जब मैं दूसरों का अनुभव सुनती हूँ कि मैं पहले गर्म पानी पीती थी तो ये प्रभाव पड़ता था, और अब प्लेन वाटर पीती हूँ तो ऐसा लगता है, क्योंकि प्यास ही नहीं बुझती है गर्म पानी से, तो आपकी सेहत तो खराब हो रही है। अगर आपको
प्यास नहीं आपकी बुझती है गर्म पानी से, लिक्विड वाटर से, गुनगुने पानी से, तो आप उसको दवा की तरह तो पी लीजिए, लेकिन अगर प्यास बुझाने वाली बात है तो आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल कीजिए 2 से 3 बार दिन में। लेकिन जितनी बार आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल करते हैं उतनी ही बार इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बार आपको गर्म पानी जरूर पीते रहना चाहिए बीच बीच में। गर्म पानी हमारे वेट को भी घटाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे घटाएगी? भाई, जब आप गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी से पेट अच्छा साफ होता है, अच्छा जो अंदर की नली बाधित है हर चीज में, जो क्या हुआ है कि हम लोग खाना खाते हैं, एक दिन का साफ होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें रह जाता है, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन थोड़ा साफ होता है, फिर इसी तरह से आंतों में खाना चिपकता जाता है और एक ढेर इकट्ठा होता है, जिससे कि पेट बहुत ज्यादा मोटा होता जाता है और हमारा शरीर फैलता जाता है। क्योंकि जब खाना इकट्ठा होता जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, तो फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, किडनी भी हमारी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, पैनक्रियाज भी धीमा पड़ जाता है। अगर हम हमेशा ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, पहला एक रीजन बता रही हूँ, रीजन तो बहुत सारे हैं, तो डेली रूटीन में बता रही हूँ कि जो आपको छोटी छोटी आप गलतियां करते हैं और उससे हमारी सेहत खराब होती है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। पहली बात, हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। कभी बहुत मन हो तो कोल्ड ड्रिंक में आप ठंडा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा सबसे पहले सुबह उठते ही गर्म पानी ही पीना चाहिए। नंबर 2 क्या करना है कि जो हमें ये फल फ्रूट हम लेते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा वो देसी होना चाहिए। जो देसी हो, जैसे अब अमरूद है, अमरूद आप अगर खेत का है, बगान का है, बहुत अच्छा है, जितने वो फूले बड़े होंगे उतना ही ऐसा लगता है कि उसमें मिलावट होगी। जो सचमुच के पेड़ों से टूटे हों, जो आपके सामने हो, जैसे बेल है, बेल का भी हम पेड़ों से तोड़ के ही, आपको पता है कि ये पेड़ों से तोड़ के आ रहा है, ये चीज बस्ती से आ रही है, तो कोशिश कीजिए कि जो ज्यादा खाद वाद वाली ना हो चीजें वो खाएं, चाहे वो फल में हो चाहे वो सब्जी में हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज याद आ गई, बहुत सारे लोग गुड़ खूब इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हम तो गुड़ खा रहे हैं, गुड़ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन गुड़ में भी अगर आप पीला वाला गुड़ खा रहे हैं, जो थोड़ा साफ साफ सुथरा होता है, मिठाई की तरह देखने में सुंदर सुंदर लगता है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसको केमिकल से साफ किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह के एसिड होते हैं जिससे उसको कलर दिया जाता है। उसकी जो गंदगी होती है वो साफ करते करते वो सोचते हैं उसकी गंदगी निकाल रहे हैं और उसका वो कलर साफ कर दिया जाता है, जो देखने में अच्छा लगता है, और जब हम वो खाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो नंबर जो 2 है, वो हम आज गुड़ के बारे में भी बात करेंगे कि गुड़ जो होना चाहिए वो ज्यादा, जितना डार्क होगा, जितना गाढ़ा कलर होगा, कत्थई कलर होगा, चॉकलेट का कलर होगा, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को फायदा करेगा गुड़। तो गुड़ हमें काला वाला ही खाना है, जैसा कि उसका नेचुरल फॉर्म होता है। राब वगैरह तो जो गांव के लोग हैं उन्हें मालूम है कि राब क्या होती है, लेकिन शहर के लोग हैं उनको राब नहीं मालूम है। उनका जो रॉ गुड़ होता है, जो कच्चा गुड़ जब बनता है, वो सब उन्होंने नहीं देखा है, तो उनको पता नहीं है कि गुड़ का नेचुरल कलर काला ही होता है, काले से थोड़ा ऊपर चॉकलेटी कलर ही होता है। तो हमें गुड़ हमेशा मार्केट से गाढ़ा वाला लेके आना चाहिए, गाढ़ा वाला लेके आना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम सही गुड़ खाते हैं तो आपको वो दवा का काम करते हैं, लेकिन अगर हम गुड़ समझ के खा रहे हैं, पीला वाला गुड़ खा रहे हैं, तो वो आपकी सेहत को फायदा देने की बजाय और नुकसान देगा। तो आज से ही आप गुड़ का जो गाढ़ा कलर वाला गुड़ है वो अपने घर में लाएं, और जो ये आप जहर खा रहे हैं, साफ सुथरा गुड़ खा रहे हैं, देखने में सुंदर वाला गुड़ खा रहे हैं,
उसको अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, किसी को मत दीजिए, वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तीसरी बात, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उससे बीच में पानी लेके आप बैठिए जरूर, क्योंकि वो बहुत घातक है। जब हम खाना खा रहे हों और वो गले में अटक जाए और हिचकी आने लगे, हिक्कप आती है ना, हिचकी आती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। कई बार वो हिचकी गले में खाना फंसने की वजह से भी आती है, और अगर आपके पास पानी नहीं है तो हो सकता है किसी की जान भी चली जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस योग में भी देखे गए हैं। लोगों ने बताया है कि उनके माता पिता को ऐसा हुआ, किसी ने बताया उनके भाई बहन के साथ ऐसा हुआ। तो मेरा अनुभव जो है, उस अनुभव से मैं आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाने के बीच में पानी पीना अलाउड नहीं होता। आप उससे 40-45 मिनट पहले पी लीजिए या आधे घंटे पौन घंटे बाद पीजिए। ऐसा विधान है योग में पानी पीने का। लेकिन पानी लेके साथ में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि कई बार इमरजेंसी आ जाती है कि खाना हमारे गले में अटकने लगता है, हम बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, या कई बार नहीं भी जल्दबाजी में खाते हैं, फिर भी वो खाना कुछ भी करके हमारे गले की नली में फंसने लगता है और हमें हिचकी शुरू हो जाती है। तो उस केस में हमें 1 घूंट 2 घूंट पानी जरूर पी लेना चाहिए, जिससे कि हिचकी भी बंद हो जाएगी और जो खाना अटक रहा है वो गले से नीचे उतर जाएगा और आपकी सेहत ठीक रहेगी। बहुत सारे लोग जब वो खाना अटक जाता है तब बोलते हैं पानी लाओ पानी लाओ, और वो उनके जान तक भी ले सकता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि पानी अपने साथ खाने के साथ रखिए, थोड़ा बहुत पानी रखिए, पूरा भर के मत रखिए, तब भी चलेगा, लेकिन पानी रखिए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि तुरंत हिचकी आती है और लोगों की जान भी चली गई, सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता। आजकल इस तरह का कार्डियक अरेस्ट आप सभी जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, 1-2 हिचकी आती है और चली जाती है। अगर हिचकी आने के तुरंत टाइम में आपको पानी मिल जाए या किसी को पानी मिल जाए तो जान बच सकती है, ऐसा अनुभव में पाया गया है। तो सेहत की ये तीसरी बात थी। चौथी बात ये है कि आप जो फास्टिंग करते हैं, बहुत लंबी फास्टिंग भी अनुभव में देखा गया है कि अच्छी बात नहीं है, लीवर की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप खाने में थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाइए, बहुत ज्यादा पेट फुल यहाँ गले तक भरना भी नहीं है और बहुत ज्यादा खाली भी नहीं रखना है। लेकिन हाँ, जैसे आपने एक मील बहुत पेट भर के लिया, आप 10 बजे 11 बजे आपने पूरा खाना खा लिया, तो उसके बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखिए। फिर आप चाय पीते हैं तो चाय एक लिमिट में पीना। चाय अच्छा है, अगर हम चाय के बिना मन नहीं मान रहे हैं तो सुबह और शाम का रख सकते हैं। आप जहाँ इतनी हेल्दी चीजें खा रहे हैं वहाँ पे आप चाय पियेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा चाय नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मैं शुगर फ्री चाय पी रही हूँ और उसमें 4, 6, 8 शुगर फ्री टैबलेट्स मिला लेते हैं। वो उनकी हड्डियों को गलाता है और उनको पता नहीं चलता। वो सोच रहे हैं वो तो बहुत सेहत वाली काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। शुगर फ्री, या तो आप शुगर की जगह पे मिश्री डालें। हम लोग तो बहुत दिनों से हमने शुगर बंद कर दी है अपने घर में। शुगर की जगह पे हम मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और चीनी की जगह पे चाय में वो डाला जा सकते हैं। घर में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। ये वाले नमक की जगह पे सेंधा नमक का आप इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आपका बीपी बढ़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आप अगर कभी वो सेंधा नमक खत्म हो जाए तो दूसरा वाला नमक यूज नहीं कर सकते, व्हाइट वाला, उसको भी यूज कीजिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में आप सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। 5वीं चीज ये है,
छठी चीज इनफैक्ट, क्योंकि आप मिश्री को भी जोड़ लेते हैं कि चीनी की जगह पे आप मिश्री का इस्तेमाल करें किसी भी चीज में, चाहे आप मीठा सेमिया बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं या फिर चाय बना रहे हैं, तो उसमें भी आप मिश्री ही डालेंगे तो आपकी सेहत ज्यादा दिन तक अच्छी बनी रहेगी। अच्छा, सुबह जैसे बाकी सारी रूटीन आप करते हैं, नहाना धोना करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, उसी तरह से आपको थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज, पैदल चलना जरूरी है। एक्सरसाइज से भी ज्यादा पैदल चलना जरूरी है सेहत के लिए, जिससे कि पूरी बॉडी का मूवमेंट बने। अगर आप पूरी नीचे नहीं चल सकते हैं, आप के पास जगह नहीं है कि आप नीचे चलें, तो एक ही जगह पे आप लगातार तब तक चलते रहें जब तक कि आपको पसीना ना आ जाए। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फैन ऑफ करके रखिए। देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी फैन ऑफ किया, योग करते समय भी हम फैन ऑफ रखते हैं, और बाहर खिड़की दरवाजे खोल लीजिए। अगर आप घर में अकेले कर रहे हैं तो पंखे की हवा ठीक है, कूलर एसी मत चलाइए। पंखा तो एक हद तक आप चला सकते हैं, लेकिन जितना हो सके नेचुरल हवा जरूर लीजिए। इसलिए सुबह जरूर टहलना चाहिए, हो सके तो सुबह ही टहलिए। अगर नहीं हो सकता है तो शाम को टहल लीजिए, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट, जो ये सेल्स हैं हमारे, इनको फिर से नया बनने के लिए बॉडी मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए टहलना बहुत जरूरी है, जो हार्ट की भी सेहत ठीक रखता है और ब्लड का फ्लो भी ठीक रखता है। जिनकी बॉडी में अक्सर सूजन आ जाते हैं, एनीमिया की कमी होती है, उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अंकुरित चने जरूर खाएं, अंकुरित चीजें, मूंग की दाल जरूर खाएं। अपने घर में आप लोग बहुत सेहत की चीजें खाते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं रखते, जो कि ना तो ज्यादा महंगी आती हैं और ना ही ज्यादा परेशानी वाली होती हैं। अगर आप चना नहीं खा सकते तो मूंग की दाल को चाहे तो उबाल के या फिर मूंग की दाल को अंकुरित करके खाइए, वो भी आपको विटामिन बी बहुत अच्छी तरह से देगा। सातवीं बात, रोज 10 से 15 मिनट के लिए आपको सुबह की धूप, गर्मियों में सुबह की धूप ले लीजिए, और ठंडियों में तो 10-11 बजे से सब लोग धूप में बैठते ही हैं, तो ठंडियों में तो आपको धूप मिल जाती है क्योंकि सब धूप ढूंढते हैं, लेकिन गर्मियों में हम धूप से बचते हैं। तो सातवीं चीज ये है कि 10 से 12 मिनट की धूप आपको रोज लेनी चाहिए अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, अपने आंख को ठीक रखने के लिए, अपने नाक को ठीक करने के लिए, अपनी पूरी ओवरऑल सेहत के लिए। लीवर को, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10-15 मिनट की धूप आपके लीवर को भी चुस्त दुरुस्त रखती है। मतलब आपकी बॉडी को ठीक रखने के लिए सुबह की गर्मियों में 10 से 15 मिनट की धूप बहुत अच्छी चीज है। तो हम अक्सर भूल जाते हैं, पता सब होते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर इस चीज को भूल जाते हैं, गर्मियों में धूप से छुपते फिरते हैं। 10-15 मिनट के लिए पीट करके आप धूप में बैठ जाइए। चेहरे को आप ढक सकते हैं, लेकिन चेहरे पे भी थोड़ी देर के लिए धूप दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट कि हमें धूप जरूर लेनी चाहिए। अब 9 पॉइंट क्या है कि जब हम लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, हम जैसे 10 बजे खा रहे हैं तो वो लंच ब्रंच सब साथ में हो जाते हैं, मतलब वो ब्रंच ही हो जाता है, ब्रेकफास्ट और लंच साथ में हो जाते हैं। बहुत सारे लोग एक बार 10 बजे खाते हैं और एक बार शाम को खाते हैं 7 बजे, 6:30 बजे, इस तरह से। तो अगर आपका भी खाना इस तरह से है तो भी, और अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अलग अलग करते हैं तो भी, पहले दोपहर में कम से कम आपको सलाद जो साथ में खाते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे घर में भी, मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी इसी तरह का खाना खाते हैं कि वो सलाद खाने के साथ साथ खाते हैं, खाना खा रहे होते हैं उसके साथ साथ वो सलाद उठा के खाते रहते हैं। तो जो हमें सैलेड खाना है वो पहले ही खा लेना है, खाना आप सामने रख दीजिए लाके, और सबसे पहले सलाद वाली प्लेट उठाइए और उसको खा लीजिए। जो भी आपके प्लेट में है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है,
पालक है, जो भी आपने काट रखा है वो पहले खा जाइए पूरी कच्ची सब्जी, मतलब सलाद को ही मैं कच्ची सब्जी कह रही हूँ, वो पूरी खा लीजिए, तब जाके वो जो पका खाना आपने रखा है लंच वो खा लीजिए। लेकिन साथ साथ में खाने से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप तो सोच रहे हैं कि आपने आज खूब आपने सलाद खाया है, प्लेट भर के सलाद खाया है, लेकिन उसको किस तरह से खाया है ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आप इतना सब अच्छा खाने के बावजूद भी फिट क्यों नहीं रह पा रहे हैं? तो देखिए, कहीं ये सब छोटी छोटी गलतियां आप लोग भी तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, खाने से पहले उस सलाद को खा लेना है जो हमने काट के रखा हुआ है, और वो वाली थाली पहले सलाद पूरा खत्म कीजिए, तब वो वाली थाली जो आपने खाने के रखी है दाल चावल रोटी सब्जी, तब खाइए जो भी आपने खाना रखा है, पूरी सब्जी जो भी खाना है। इससे क्या होगा, आपकी सेहत में चार चांद लग जाएंगे। जो आपकी सेहत में कुछ परेशानियां आ रही थी, ये छोटी सी चीज ठीक कर लेने से ठीक हो जाएंगी। तो नौवीं चीज ये हो गई थी कि आपको खाने से पहले हर हाल में सलाद खाना है, मतलब कच्ची सब्जियां खाने से पहले खाना है, पका हुआ खाना खाने से पहले खाना है। और या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट या सलाद ही खाइए, और उसके बाद लंच जब भी खाएं दाल चावल रोटी सब्जी तब खा लीजिए। तब आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि आपको पहले ये खाना है कि पहले वो खाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो खूब जूस पीते हैं, मार्केट में भी जाके वो जूस पी के आते हैं। कई बार जो बनाने वाला जूस वाला है वो कलर पहले से उसमें डाल के रखते हैं, और आपके सामने पानी वानी डाल के, अरे आपके सामने जो जूस बनाते हैं आपको लगता है लाल हो गया, अंदर अगर आपने देख भी लिया पानी नहीं है तो भी सूखा कलर जो खाने वाला कलर होता है। बहुत सारे आजकल ऐसे कलर्स आते हैं जो दिखते नहीं है और उसमें बर्तन में पहले से रहते हैं, जब उसमें जूस पड़ते हैं तो वो कलरफुल हो जाते हैं, तो बहुत रेड हो जाते हैं। आप सोचते हो कि आप तो पूरा एकदम अनार का जूस पी रहे हो या किसी भी चीज का जूस पी रहे हो। तो मेरा 10वां पॉइंट यही है कि किसी भी चीज का जूस पीने से अच्छा है आप उस पूरे फल को एक साथ खाएं। और सिट्रिक फल बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, अमरूद बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, सेब तो अच्छा होता ही है, सबको ही मालूम है। पपीता, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, कब्ज बहुत ज्यादा पकड़ता है, तो आपको पपीता जरूर खाना चाहिए। जिसको कब्ज की प्रॉब्लम अक्सर रहती है उनको जरूर से जरूर पपीता खाना चाहिए। अब हम लास्ट अपना वो बता के, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, फिर किसी और दिन सेहत की बात करेंगे, क्योंकि मैं रोज क्लास लेती हूँ, योग की लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैं रोज बताऊं, लेकिन आज ध्यान आ गया तो बताऊंगा, नहीं तो सीधे हम लोग फिर दूसरी क्लास लेने लगते हैं, दूसरी बातें करने लगते हैं। तो आज ऐसे मन हुआ कि आपके साथ ये शेयर करें। हरड़ को अपनी प्रैक्टिस में डालें। जो हरड़ नहीं, त्रिफला चूर्ण बोलते हैं उसको, जो हरड़, बहेड़ा और आंवले का मिश्रण होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अपने आप बना लें तो और भी अच्छा है, लेकिन अक्सर अच्छी दुकानों पे जो आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं अक्सर मिल जाता है त्रिफला चूर्ण। रामदेव बाबा जी का भी इसमें मेरे ख्याल से पतंजलि का भी चूर्ण आ रहा है, तो पतंजलि स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, वरना वैसे किसी भी किराने शॉप पे आपको त्रिफला, आंवला और बहेड़े का मिश्रण, जिसको त्रिफला चूर्ण कहते हैं, आंवला, बहेड़ा और ये 3 चीजें होती हैं उसमें हरड़, तो इनका मिश्रण आपको मिल जाएगा। उसको दिन में पिए या रात पिए, दूध के साथ पिए या हल्का लिक्वार्म वाटर के साथ पिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आपका पेट हमेशा साफ रहेगा और आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। आप 1 महीने 1.5 महीने ये करके देखें। जो त्रिफला चूर्ण है, चाहे रात में सोते समय पिए या दिन में, अगर आपको कोई शुरुआत में खाली पेट पीना चाहते हैं, मतलब वो पानी पीने के बाद जब नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते से पहले अगर आप ड्रिंक के तौर पे आप पीना चाह रहे हैं त्रिफला चूर्ण, तो वो भी बहुत अच्छा है। उससे आपके शरीर की बहुत सारी परेशानी हल होने लगेगी। आप त्रिफला चूर्ण का एक बार इस्तेमाल करके, किसी भी कंपनी का हो, XYZ, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो है सचमुच, उसमें ये 3 चीजें
मिली हुई हैं सचमुच वो त्रिफला चूर्ण ही है। त्रिफला चूर्ण के नाम पे कुछ और मत ले लीजिएगा। जहां आपको मालूम है कि वो अच्छी शॉप है, वहां पे मिलावट वाली चीजें नहीं मिलती है, आप वहीं से लें और त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करके 1 से 1.5 महीने आप देखें आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे, पेट साफ होगा और बाल स्किन अच्छी होगी। तो वीडियो इतना लंबा हो गया है कि अभी मुझे बहुत सारी चीजें बतानी थी, फिर मैं बीच बीच में आके इस तरह की बात करती रहूंगी। और बात तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि कितनी देर बात कर सकते हैं। सबके अपने अपने काम है, ड्यूटी है, घर के काम है, तो उसको भी निपटाना होते हैं। इसलिए फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।